ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती, शंकर भगवान की, माँ पार्वती की आपके ऊपर कृपा हमेशा हमेशा बरसती रहे और आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहें और आप धर्म की ओर आगे बढ़ते रहें। चलिए बात करते हैं आज फाल्गुन मास के 26वें अध्याय की और शिव पुराण के विधेश्वर संहिता का ये 23वां अध्याय है। और यहाँ पे आज बात करते हैं, सूत जी समझाते हैं रुद्राक्ष का महात्म्य। रुद्राक्ष के महात्म्य की ये पावन कथा बहुत ही सुंदर है। और इस कथा को सुनने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, रामकृष्ण जी शिव स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस करके रखें, बेल को प्रेस करके रखें, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, वीडियो बड़ा भी हो सकता है और वीडियो को स्किप करके न देखें। कथा तभी समझ में आती है, स्किप न करें। चलिए शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं, महाज्ञानी शिव स्वरूप सौनक, भगवान शंकर के प्रिय रुद्राक्ष का महात्म्य मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। यह रुद्राक्ष परम पावन है। इसके दर्शन, स्पर्श और जप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसकी महिमा जो स्वयं सदाशिव ने संपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए जो देवी पार्वती को सुनाई है, वही मैं आप लोगों को श्रवण करा रहा हूँ। भगवान शिव बोले हैं, हे देवी, तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। पूर्व काल में मैंने मन को संयम में रख करके हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। एक दिन अचानक मेरा मन क्षुब्ध हो उठा और मैं सोचने लगा कि मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः मैंने लीलावश अपने दोनों नेत्र खोल दिए। जब नेत्र खुलते ही मेरे नेत्रों से जल की झड़ी लग गई। उसी से गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल पर्वत आदि स्थानों में रुद्राक्ष के पेड़ उत्पन्न हो गए। तभी से इनका महात्म्य बढ़ गया और वेदों में भी इनकी महिमा का वर्णन किया गया। इसलिए रुद्राक्ष की माला समस्त पापों का नाश कर भक्ति मुक्ति देने वाली है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र जाति में जन्म शिव भक्त सफ़ेद, लाल, पीले या काले रुद्राक्ष धारण करें। मनुष्यों की जाति अनुसार ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर रुद्राक्ष को श्रेष्ठ माना जाता है। बेर के फल के बराबर को मध्यम श्रेणी का और चने के आकार के रुद्राक्ष को निम्न श्रेणी का माना जाता है। हे देवी, बेर के समान रुद्राक्ष छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला और सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के बराबर है, वह सभी अनिष्टों का विनाश करने वाला तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा है, वैसे अधिक फल देने वाला होता है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण अवश्य करना चाहिए। यह संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। लोक में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला कुछ भी नहीं है। समान आकार वाले चिकने, गोल, मजबूत, मोटे, कांटेदार रुद्राक्ष, उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले रुद्राक्ष सब मनोरथ सिद्ध एवं भक्ति मुक्तिदायक हैं। किंतु कीड़ों द्वारा खाए हुए, टूटे फूटे, कांटों से युक्त तथा जो पूरा गोल न हो, इन पांचों प्रकार के रुद्राक्षों का त्याग करें। कौन से? जो कीड़ों द्वारा खाए हुए हों, टूटे फूटे हों, कांटों से युक्त हो और जो पूरा गोल न हो, इस प्रकार के रुद्राक्षों का त्याग करना चाहिए। और जिस रुद्राक्ष में अपने पाप डोरा पिरोने के लिए छेद हो, वही उत्तम माना गया है। धागा पिरोने के लिए जो उसमें छेद हो, वही उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य द्वारा छेद किया हो, उसे मध्यम श्रेणी का माना गया जाता है। इस जगत
में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जो फल पाता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों को मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे। 308 दानों का हार बना ले। ऐसे 3 हार बनाकर उनका यज्ञोपवीत धारण करे। महर्षियों, सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंडधारी रुद्राक्ष पहने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने वाला मनुष्य यमपुर को नहीं जाता। रुद्राक्ष माला पर मंत्र जपने का करोड़ों गुना फल मिलता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्धि करता है और जो विद्याओं में निपुण बनाता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म स्वरूप है। इसके दर्शन एवं पूजन से नर हत्या का पाप छूट जाता है। यह धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि चारों पदार्थों का फल देता है। 5 मुख वाले रुद्राक्ष को कालाग्नि अर्थात पंचमुखी कहा जाता है। यह सर्व कामनाएं पूर्ण कर मोक्ष प्रदान करता है। अभोग्य स्त्रियों को भोगने के लिए पाप तथा भक्षण के पापों से मुक्त हो जाता है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिक का स्वरूप है और इसको सीधी बाह में बांधने से ब्रह्महत्या के दोष से मुक्ति मिलती है। सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करने से धन की प्राप्ति होती है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव का स्वरूप है। इसे धारण करने से लंबी आयु प्राप्त होती है और मरने पर शिव पद प्राप्त हो जाता है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव तथा कपिल मुनि का स्वरूप माना जाता है और भगवती दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं। इसे बाएं हाथ में धारण करने से समस्त वैभवों की प्राप्ति होती है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। इसे धारण करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। 11 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र स्वरूप है। इसको धारण करने से मनुष्यों को सब स्थानों पर विजय मिलती है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को बालों में धारण करने से मस्तक पर 11 सूर्यों के समान तेज प्राप्त होता है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है। इसे धारण करने से सौभाग्य और मंगल का लाभ होता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है। इसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार रुद्राक्ष के मुखों के भेद मैंने रुद्राक्ष के 14 भेद बताए। हे पार्वती जी, शिव जी कहते हैं, हे पार्वती जी, अब मैं तुम्हें रुद्राक्ष धारण करने के मंत्र बताता हूँ। जैसे 1 मुख वाले का बताया, ऐसे ही 14 रुद्राक्ष के मुख हैं, उसी तरीके से 14 उनके मंत्र हैं और एक एक क्रम संख्या के आधार से मैं वो मंत्र बता रहा हूँ आपको। पहले रुद्राक्ष को धारण करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करें, ओम ह्रीम नमः। दूसरे रुद्राक्ष के लिए ओम नमः। तीसरे के लिए क्लीम नमः। चौथे के लिए ओम ह्रीम नमः। 5वें के लिए ओम ह्रीम नमः। 6वें के लिए ओम ह्रीम हुम नमः। 7वें के लिए ओम हुम नमः। 8वें के लिए ओम हुम नमः। 9वें के लिए ओम हुम नमः। 10वें के लिए ह्रीम हुम नमः। 11वें के लिए ओम ह्रीम हुम नमः। 12वें के लिए ओम हुम नमः। 13वें के लिए ओम क्रोम छोरो नमः तथा 14वें के लिए ओम ह्रीम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक को नींद और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से मंत्रों द्वारा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले मनुष्य को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी दूर भाग जाते हैं। रुद्राक्षधारी पुरुष को देख करके स्वयं भगवान विष्णु, दुर्गा देवी, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक मंत्रों द्वारा विविध रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मुनीश्वर भगवान शिव ने देवी पार्वती से जो कुछ कहा था वो मैंने आपको कह सुनाया। मैंने आपके समक्ष विद्येश्वर संहिता का वर्णन किया। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली और भगवान शिव की आज्ञा से
मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं या लोगों तक पहुंचाते हैं, सुनाते हैं, वे पुत्र पौत्रादिक के सुख भोग पर सुख में जीवन व्यतीत करके अंत में शिव स्वरूप होकर मुक्त हो जाते हैं। इस कथा को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, उनके पास तक पहुंचाइए, तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी अनन्य कथा भगवान की आपको श्रवणपान कराते रहेंगे। चलिए, यहाँ कथा का विराम लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय माँ पार्वती, जय माँ भगवती, जय शंकर भगवान की।